Hello everybody, today we are going to start a new chapter in economics, chapter number 2, that is people as resource। इसे हिंदी में कहते हैं संसाधन के रूप में लोग। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि पीपल को हम रिसोर्स क्यों कहते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब हम बात कर रहे हैं रिसोर्स की तो सबसे पहले हम रिसोर्स की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? ए नेचुरल एग्जिस्टिंग सब्सटेंस विच आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्स। सिंपल सी बात है, ऐसी कोई भी चीज़ जो नेचर में पाई जाती हो और वो ह्यूमन के काम में आ सके, ह्यूमन की नीड्स को पूरा कर सके, तो हम उसे कह सकते हैं रिसोर्स। इसमें एक कंडीशन लगी हुई है, क्या कि वो काम में आनी चाहिए, ह्यूमन की आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए, तो हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं। जो चीज़ हमारे काम की नहीं होगी तो उसे हम रिसोर्स नहीं कह सकते। रिसोर्स को वैसे तो हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज एंड दूसरा होता है इसके अंदर मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे एयर, वाटर, और मैन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स है जिसे ह्यूमन ने बनाया है। लेकिन कुछ ईयर्स से हमने एक तीसरा रिसोर्स भी माना है जिसका नाम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन को हमने रिसोर्स कहा है, लेकिन इसमें भी कंडीशन लगी है, अगर वो काम का होगा तो वो रिसोर्स है, अगर काम का नहीं होगा तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमारे काम में आते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, इस तरह के जो लोग होते हैं जो हमारे काम में आते हैं, उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। कौन सा रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स। अब आपके चैप्टर का नाम क्या है? पीपल एज रिसोर्स। जब भी पीपल एज रिसोर्स यानी कि संसाधन के रूप में लोग, यानी कि जब हम लोग को संसाधन मानते हैं, रिसोर्स मानते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि हम जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हमने क्या माना है? एक असेट माना है। असेट मीन्स प्रॉपर्टी। हमने उसको लायबिलिटी नहीं माना है। लायबिलिटी का मतलब होता है एक कर्ज, एक बोझ। तो हम जब कहते हैं पीपल एज रिसोर्स, इसका मतलब क्या है कि हम असेट की बात कर रहे हैं। पीपल हमारे लिए क्या है? प्रॉपर्टी है, वो हमारे लिए कर्ज नहीं है। पीपल एज रिसोर्स एक टर्म है जो पॉपुलेशन को असेट के रूप में पेश करता है, यानी कि उसको डिस्क्राइब करता है। वो उसको लायबिलिटी नहीं मानता, वो उसको बोझ नहीं मानता है, वो उसको असेट मानता है, यानी कि प्रॉपर्टी मानता है। अब पीपल एज रिसोर्स की डेफिनेशन देखिए। पीपल एज रिसोर्स इज़ ए वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्री पॉपुलेशन। पीपल एज रिसोर्स एक तरीका है जो रेफ़र करता है कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब क्या है? जो लोग काम करने के योग्य हैं, जो काम करते हैं, वो लोग होते हैं आपके वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि जो लोग कमाते हैं। इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। वर्किंग लोग जो काम करते हैं, जो कमाते हैं, उनकी हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, उनकी हम एबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, उनमें क्या योग्यताएं हैं, क्या उनकी स्किल्स हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो पीपल एज रिसोर्स एक तरीका होता है, एक मैनर होता है जिसके द्वारा से हम किसी भी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं और हम उसकी स्किल्स की और उसकी एबिलिटीज़ की बात करते हैं कि उनके अंदर कितनी स्किल्स हैं, कितनी योग्यता हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पीपल एज रिसोर्स एक एफर्ट है जिसके द्वारा से हम किसी भी देश की पॉपुलेशन को असेट के रूप में पेश करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के रूप में पेश करते हैं। हम उसको लायबिलिटी नहीं मानते, हम उसको बोझ नहीं मानते। हम मानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए क्या है? असेट है, प्रॉपर्टी हमारे लिए कुछ काम कर सकती है। जब हम पीपल को रिसोर्स कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पॉपुलेशन की पॉजिटिव साइड की ओर देख रहे हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव बातें क्या हैं ये आपको आगे समझ में आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ हो सकती है, और नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉपुलेशन हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। जब हमने पीपल को रिसोर्स माना तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर पीपल जो है हमारे लिए काम की चीज़ हो सकते हैं। तो ये क्या है? इसका पॉजिटिव साइड है। अगर हम 20 साल पहले की बात करें, है ना, उस टाइम पर इंडिया में क्या होता था? जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसे हम असेट नहीं मानते थे, वो हमारे लिए क्या होती थी? लायबिलिटी मानते थे हम उसको। क्यों? इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे लिए क्या है? एक बोझ है, हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ नहीं थी। अब उस पॉपुलेशन को लायबिलिटी क्यों मानते थे? बोझ क्यों मानते थे? उसको लायबिलिटी इसलिए मानते थे, बोझ इसलिए मानते थे क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब क्या है? ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब है ज़्यादा खर्चा करना,
खर्चा किसके ऊपर किया जाएगा? उनके खाने के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, घर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, देश डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये इसका क्या था? नेगेटिव साइड था। लेकिन अब ये परसेप्शन जो है चेंज हो गया है। अब ये धारणा चेंज हो गई है, लोगों का मानना चेंज हो गया है। क्या? अब लोग जो है पॉपुलेशन को लायबिलिटी नहीं मानते, लोग उसको रिसोर्स मानते हैं। और जब भी कोई कहता है पीपल एज रिसोर्स, इसका मतलब क्या है कि हम फोकस कर रहे हैं इंसान के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, कि उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, यानी कि वो देश के लिए कुछ काम कर सकता है। तो आज लोगों की धारणा चेंज हो गई है कि वो उसको बोझ नहीं मानते। वो सोचते हैं कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे देश के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, वो पर्सन हमारे देश की इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। दूसरे रिसोर्सों की तरह पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स होती है और उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम पॉपुलेशन की पॉजिटिव साइड की ओर देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए काम की चीज़ साबित हो सकती है, और यही इसका क्या है? पॉजिटिव साइड है। अब हम देखते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक अलग तरह का रिसोर्स क्यों है, वो डिफरेंट काइंड का रिसोर्स क्यों है, दूसरे रिसोर्सों से वो डिफरेंट किस तरह से है। ह्यूमन रिसोर्स जो है दूसरे रिसोर्स से कैसा डिफरेंट है और दूसरे रिसोर्स से बेस्ट भी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स बेस्ट किस तरह से है। हमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। और इन सब के बारे में आपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर स्टडी किया था। इनके बिना कोई भी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। तो ये फैक्टर जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। जितने भी फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के लिए, उन सब में से जो ह्यूमन फैक्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो बहुत ही डिफरेंट है। ह्यूमन फैक्टर जो है उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए कैसा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो आइए अब देखते हैं कि ह्यूमन फैक्टर जो है दूसरों से अलग कैसे है, दूसरों से बेस्ट किस तरह से है। ह्यूमन फैक्टर जो है, ह्यूमन बीइंग जो है एक लिविंग फैक्टर है, एक एक्टिव फैक्टर है। बाकी जो फैक्टर होते हैं वो आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं और वो आपके इनएक्टिव होते हैं। उन्हें एक्टिव कौन करता है? उन्हें एक्टिव करता है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के पास में माइंड भी होता है, सोचने का, एनालाइज करने का और डिसीजन लेने का। और बाकी जो फैक्टर होते हैं उनके पास में कोई माइंड नहीं होता, वो सोच भी नहीं सकते, वो डिसीजन भी नहीं ले सकते। तो इसलिए ह्यूमन फैक्टर जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे बेस्ट है और सबसे अलग भी है। जो आपके अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे लैंड, कैपिटल, इन सब को एक्टिवेट कौन करता है? उन्हें एक्टिवेट करता है ह्यूमन बीइंग। कोई भी एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग के बिना पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग के बिना पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। ज़मीन और कैपिटल अपने आप में प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन कौन कराएगा? ह्यूमन बीइंग करा सकता है। लैंड और कैपिटल जो हैं ये रिसोर्स अपने आप में काम में नहीं आ सकते हैं। ये अपने आप में कोई भी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। जब तक ह्यूमन बीइंग इनको एक्टिवेट नहीं करेगा ये अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग जो है वो बेस्ट है। ह्यूमन रिसोर्स जो है लैंड से और कैपिटल से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग ही है जो लैंड का या फिर कैपिटल का बेटर यूज़ कर सकता है, और इसके लिए वो अपने माइंड का इस्तेमाल कर सकता है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर सकता है। ह्यूमन बीइंग के पास में ये एबिलिटी भी होती है, योग्यता भी होती है कि वो दूसरे रिसोर्स को भी डेवलप कर सकता है। उसके पास में क्या होती हैं? स्किल्स है, नॉलेज है, उसके पास माइंड है, वो दूसरे रिसोर्स को भी डेवलप कर सकता है। जो रिसोर्स इस टाइम पर प्रेजेंट है हमारी पृथ्वी पर, वो उनका इस्तेमाल करके कुछ नया रिसोर्स भी बना सकता है। ओके, तो ये इसके पास में क्या होती है? योग्यताएं होती है। इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर, इन सब को ऑपरेट कौन करता है? उन सबको ऑपरेट सिर्फ ह्यूमन फैक्टर ही करता है, ह्यूमन रिसोर्स ही करता है। इसीलिए ह्यूमन फैक्टर को सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट रिसोर्स कहा जाता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इस टॉपिक के ऊपर कि ह्यूमन रिसोर्स को हम इनडिस्पेंसेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुआ इनडिस्पेंसेबल, इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ह्यूमन फैक्टर को सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्यों कहते हैं। इसका आंसर भी सेम हो जाएगा, जैसे कि ह्यूमन फैक्टर जो है एक लिविंग फैक्टर है और एक एक्टिव फैक्टर है। ह्यूमन फैक्टर जो है दूसरे फैक्टर्स को ऑपरेट भी करता है, वो उनको एक्टिव करता है।
ह्यूमन रिसोर्स जो है दूसरे रिसोर्स का इस्तेमाल भी करता है, उसके पास माइंड होता है, वो डिसीजन ले सकता है। और जो अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे लैंड, कैपिटल, जो अपने आप में प्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्रोडक्शन कराएगा कौन? ह्यूमन बींग कराएगा। इसलिए ह्यूमन बींग जो है एक इंडिस्पेंसेबल फैक्टर है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसे हिंदी में कहते हैं मानव पूंजी निर्माण। पूंजी माने होता है पैसा। जैसे पैसा जो है आपका प्रॉपर्टी जो है वो आपके लिए क्या है? काम की चीज़ है। तो हम इंसान को पैसे की तरह कैसे बना सकते हैं, यानी कि काम की चीज़ कैसे बना सकते हैं, वो आपके लिए प्रॉपर्टी कैसे साबित हो सकता है। यानी कि इंसान को आपको प्रॉपर्टी बनाना है जिससे आप कह सकेंगे कि हमारे लिए बहुत ही कीमती चीज़ है, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम ह्यूमन बीइंग को एक कैपिटल बना सकते हैं जब हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट किन किन फील्ड में करना चाहिए? एक तो एजुकेशन के फील्ड में करना चाहिए, दूसरा हेल्थ के फील्ड में करना चाहिए, एंड तीसरा ट्रेनिंग के फील्ड में करना चाहिए। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पीपल जो हैं, लोग जो हैं, किसी भी देश के लिए सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स हो सकते हैं। हमारे देश में या किसी के भी देश में जो रिसोर्स पाए जाते हैं उन सब रिसोर्स में सबसे बेस्ट रिसोर्स कौन हो सकता है? पीपल हो सकता है। लेकिन हम लोगों को रिसोर्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? वो हमारे लिए असेट यानी कि प्रॉपर्टी कैसे साबित हो सकते हैं? हम लोगों को रिसोर्स कब बना सकते हैं? जब हम इन्वेस्टमेंट करें, लोगों में इन्वेस्टमेंट करें, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में और ट्रेनिंग के फील्ड में। अगर हम किसी भी पर्सन के एजुकेशन में या हेल्थ में या ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको अच्छा कर देते हैं तो वो पर्सन जो है एक ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक तो एजुकेशन, दूसरा हेल्थ एंड ट्रेनिंग। किसी भी पर्सन के पास में अगर 3 चीज़ हैं तो वो आपका क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्स है। वो बहुत ही काम की चीज़ है। जब ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, तो इससे क्या होता है? किसी भी देश की प्रोडक्टिव पावर इंक्रीज हो जाती है। जब आपके देश में लोगों के पास में अच्छी एजुकेशन होगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी और उनके पास ट्रेनिंग होगी, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके देश में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा ना। इसीलिए यहाँ पे बोला कि देश की प्रोडक्टिव पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एक ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना और दूसरा फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करना, दोनों चीज़ कैसी होती हैं? सेम होती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया, सपोज़ उसने कोई प्लॉट लिया, तो उसने ये सोच के प्लॉट लिया कि इससे मुझे आगे चलकर ज़्यादा बेनिफिट होगा और इसकी प्राइस मुझे ज़्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में उसका प्लॉट उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। इसी तरह से अगर हम इंसान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, तो फ्यूचर में क्या हुआ? उसका भी हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, उसका भी हमें ज़्यादा यील्ड मिलेगा। अगर किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चों की एजुकेशन में, हेल्थ में और ट्रेनिंग में ज़्यादा खर्च किया है, इट मीन्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो फ्यूचर में उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। जितना खर्च किया था उससे अधिक मिलेगा। तो क्या मिलेगा? उस पर्सन की जॉब लग जाएगी और उसकी इनकम अधिक होगी। तो यानी कि जितना इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा आपको अब मिलने लगा है। जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे अधिक वो आपको फ्यूचर में रिटर्न करके देगा। तो इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग में इन्वेस्टमेंट करने से फ्यूचर में हमें उसी तरह से रिटर्न मिलता है जिस तरह से हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे ज़मीन ने आपको फ्यूचर में हाई रेट दी थी, उसी तरह से अगर आपने अपने बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो फ्यूचर में भी आपको हाई रिटर्न करेंगे, उनकी इनकम ज़्यादा होगी। आज के इस वीडियो में आपने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में स्टडी किया और आपने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स जो है दूसरों से बेस्ट क्यों है, दूसरों से अलग क्यों है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।